दोस्तों आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो आधार कार्ड को लेकर, क्योंकि आधार कार्ड में जब से अपडेट आया है तब से बहुत सारे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ रहा है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ बताने वाला हूँ आधार कार्ड में रिजेक्ट किस कारण से होता है। और अगर आप सिर्फ एड्रेस अपडेट करना चाहते हो, मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है सिर्फ वो एड्रेस आप रखना चाहते हो और आपके जो पिताजी का आधार में एड्रेस है वो एड्रेस नहीं रखना चाहते हो, तो इस कंडीशन में आपको कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरह से आपको अप्लाई करना है ताकि आपका रिजेक्ट ना हो और आपका समय से आधार में पिता का नाम ऐड भी हो जाए, साथ ही जो आपके आधार में एड्रेस है वो एड्रेस अपडेट भी हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा किस तरह से आपको अप्लाई करना है जिससे आपका आधार रिजेक्ट ना हो। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट वॉच कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ शायद ही आपको किसी ने यूट्यूब पे दिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिजेक्ट होने का कारण, रिजेक्ट क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग खुद से अप्लाई कर रहे हैं। तो रिजेक्ट होने का कारण सिंपल है, डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन गलत करना। आप जब अप्लाई करते हो ऑनलाइन, वहाँ पे आपको सिलेक्शन करने के लिए कहा जाता है आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है और आप कौन सा डॉक्यूमेंट के लिए क्या सिलेक्शन करोगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं और उसी कारण से उनका रिजेक्ट होता है। तो आज मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से अप्लाई किया जाता है और मार्कशीट से किस तरह अप्लाई किया जाता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल्स में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने से मतलब नहीं है या तो वीडियो में बताने से मतलब नहीं होता। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया सिर्फ वीडियो में कि इस तरह से आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको ये डिटेल्स फिल करनी है, ये डिटेल्स फिल करनी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में नहीं बता पाया तो फिर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं हुआ। इसलिए आप इस वीडियो को जब एंड तक देखोगे तो जो भी डाउट आपका है ना वो सारा क्लियर होने वाला है। और जिनका रिजेक्ट हो रहा है ना उनका रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके लिए पहले समझना होगा कि रिजेक्ट होता है कैसे, किस कारण से होता है, क्या गलती हम लोग कर रहे हैं जिस कारण से रिजेक्ट हो रहा है। एंड आपको वीडियो के एंड में और भी जानकारी दूंगा जिससे आप अपना आधार में पिता का नाम बहुत आसानी से जोड़ पाओगे। तो सबसे पहले आज हम आपको अपने ही एक सब्सक्राइबर का अपडेट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ किस तरह से अपडेट करना है। उसके बाद मैं आपको एंड में बताऊंगा और क्या क्या तरीका हो सकता है अपडेट करने का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे जो रेड वाला बटन दिख रहा है इसको आपको क्लिक कर लेना है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे जो घंटी दिख रहा है इस पर ऑल कर लीजिएगा तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है आपको पता ही है दोस्तों, माई आधार पे आपको आना होगा। तो इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करोगे इस वाले साइड पे आ जाओगे। उसके बाद सीधा यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है, जिनका आप अपडेट करना चाह रहे हो उसके नीचे कैप्चा डालेंगे। उसके बाद लॉगिन भी तो ओटीपी पे क्लिक करके नीचे ओटीपी दर्ज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ इस वाले पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपडेट करने के लिए एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है, जैसे ऊपर आपको फर्स्ट में दिख रहा है। उसके बाद दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए यहीं पे लोग गलती करते हैं, इसी कारण से उनका रिजेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट के बेस पे अपडेट करना और दूसरा है हेड ऑफ फैमिली के बेस पे अपडेट करना। पहले हम लोग करते थे पहला ऑप्शन का यूज, अब हम लोग कर रहे हैं दूसरा ऑप्शन का यूज। अब हम लोग ज्यादातर हेड ऑफ फैमिली का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों का रूल्स थोड़ा अलग अलग है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले करना कैसे है जिससे आपका रिजेक्ट ना हो। तो हम सबसे पहले हेड ऑफ फैमिली का चयन करेंगे। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ हेड ऑफ फैमिली, नीचे आपको हेड ऑफ फैमिली का नंबर डालना होता है, यानी आधार नंबर। जैसे आपके जो भी हेड ऑफ फैमिली में है, आपके पिताजी हैं, आपके माताजी हैं, या फिर आप अपने पति का नाम जोड़ना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे उनका आधार नंबर डालेंगे। इसके नीचे जो उनके मोबाइल नंबर आधार से लिंक होंगे वो शो हो जाएंगे 4 डिजिट का। उसके नीचे आपको सिलेक्ट करना होता है रिलेशन, आपके कौन है वो। अगर आपके जीवन साथी हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी माता है तो मदर पे क्लिक करेंगे, फादर है तो फादर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, यहीं पे लोग गलती करते हैं और उनका पैसा भी जाता है और प्लस में टाइम भी जाता है और रिजेक्ट भी हो जाता है। तो हमने जैसे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में आपको बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप डालते हो तो आपका रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैं आपको अभी कुछ देर में बताने वाला हूँ कैसे पता करना है। बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के जरिए हम क्या क्या अपडेट करा सकते हैं। उसके नीचे इंडियन पासवर्ड आता है, यानी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट टू लीगल सेकेंड ऑप्शन को चयन करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में कुछ भी डाल दे रहे हैं, आधार कार्ड, पासबुक, राशन कार्ड, मार्कशीट, कुछ भी डाल दे रहे हैं कि अपडेट हो जाएगा मेरा। तो ऐसा नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके नीचे आता है इंडियन पासपोर्ट।
अब इंडियन पासपोर्ट डालते हो तो इससे आपका तीनों काम हो जाएगा। आप आराम से अपडेट करा सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट से भी आप आराम से अपडेट करा सकते हो, नीचे मार्कशीट के अकॉर्डिंग मार्कशीट से भी आप बहुत आराम से अपडेट करा सकते हो। लेकिन एक सवाल आपके मन में अभी चल रहा होगा वीडियो देखते देखते कि भैया मेरे मार्कशीट में पिता का नाम अलग है और मेरे पिताजी के आधार में पिता का नाम अलग है, तो कैसे होगा? आपका दिमाग में यही चल रहा होगा। और हो सके आपके आधार कार्ड में भी नेम अलग हो, तो कैसे होगा? तो यही मैं आप लोगों का क्लियर करूंगा आज की इस वीडियो में। इसके बाद आता है राशन, पीडीएस फोटोग्राफ एंड ई राशन कार्ड। उसके नीचे आता है ST SC OBC सर्टिफिकेट। आप इसकी मदद से भी अपने पिताजी का, आप इसकी मदद से भी के रूप में पिता का नाम और एड्रेस का अपडेट कर सकते हो। उसके नीचे आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इससे भी आप कर सकते हो। इसका फॉर्म कैसे भरते हैं इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाके देखिएगा, बिल्कुल डिटेल्स में बताया है कैसे फॉर्म भर के आपको सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगाना है। लेकिन आपके माइंड में जो डाउट चल रहा है कि मेरे मार्कशीट में नेम अलग है और पिताजी के आधार में नेम अलग है, तो क्या हम यहाँ मार्कशीट डालेंगे तो मार्कशीट वाला नेम आएगा आधार अपडेट में या मेरे पिताजी का नेम आएगा? यह सवाल बहुत सारे लोगों ने किया है मुझसे, कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने यही सेम कमेंट लिखा है। तो इसका जवाब है जो आपकी मार्कशीट में नेम रहेगा वो नहीं, बल्कि जो आपके आधार कार्ड में पिता का नाम रहेगा वो आपके आधार में अपडेट होकर आएगा। लेकिन एक सवाल अभी फिर से आ गया होगा आपके दिमाग में, तो फिर कैसे होगा अपडेट सर, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका भी आपको सोल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। पहले विस्तार से वीडियो को देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको विस्तार पूर्वक सारा जानकारी दिया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से लगाते हो तो डॉक्यूमेंट में जो नेम है वो नेम नहीं आता है, बल्कि आपके जो पिता का आधार में, या आपने अपने मम्मी का आधार दिया है तो मम्मी का आधार में उनका नाम जो रहेगा वही नाम चढ़ के आएगा आपके आधार में, या आपने पति का डाला है तो पति के आधार में जो नेम रहेगा वही नेम आपके आधार में अपडेट होके आएगा केयर ऑफ में। अब एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा, तो फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्यों लिया जा रहा है, किस लिए लिया जा रहा है जब वो डॉक्यूमेंट के बेस पे नहीं कर रहा है? तो इसका जवाब है इसलिए लिया जा रहा है ताकि उसे पता चल सके कि ये जो आधार नंबर आपने डाला है वो आपके कौन लगते हैं, कहीं आपने किसी और का तो नहीं डाल दिया। इसलिए वो प्रूफ मांगता है कि आपका क्या रिलेशन है इस आधार वाले बंदे से जिनका आपने आधार डाला है। इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट इतना सारा में से कोई एक मांगता है, जिससे आधार को पता चल सके कि आपके रिलेटिव हैं, आपके पापा हैं, मम्मी हैं या फिर हस्बैंड है। तब जाके वहाँ पे वो वेरिफिकेशन करते हैं, अप्रूव करते हैं और आपका अपडेट करते हैं। यही कारण है हेड ऑफ फैमिली बेस पे डॉक्यूमेंट मांगने का। ये तो क्लियर हो गया आपका? अगर हो गया तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर एक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे मुद्दे पे। तो ये तो आपका यहाँ क्लियर हो गया कि इनमें से हम कोई भी डॉक्यूमेंट डाल के और अपडेट कर सकते हैं, अपने पिता का नाम अपने आधार में केयर ऑफ में ऐड करवा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद नीचे टैप करना है, नंबर आ जाएगा उनका जो लिंक रहेगा, उसके नीचे आपको चयन कर लेना है जो भी आपके रिलेटिव लग रहे हैं, फादर, मदर, पति, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे आपको जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो लगा देंगे और नीचे आपको सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करके जो भी फाइल आपका है यहाँ पे रखा हुआ वो फाइल यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। 100% हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके पेमेंट कर देंगे। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप देख लेना उस वीडियो को जाकर, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेड ऑफ फैमिली बेस वाला प्रोसेस। हेड ऑफ फैमिली बेस पे किस तरह करना है वो तो क्लियर हो गया आपका। अब हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिससे हम पहले क्या करते थे और अभी भी इससे होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, वो चीज़ मैं अभी आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको पता है क्या करना है, नीचे प्रोसीड टू अपलोड आधार पे क्लिक करना है, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं होता है, एड्रेस अपडेट करने का कोई लिमिट नहीं होता है। तो यहाँ सिंपल प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा। पहले हम लोग अपडेट जब करते थे तो यहाँ पे कुछ अलग सा पेज देखने को मिलता था, बट अभी आधार में न्यू अपडेट आने के बाद कुछ ऐसा न्यू इंटरफेस देखने को मिल रहा है। जैसे अभी आप देख सकते हो, पहले हम लोग जब यहाँ पे एड्रेस डालते थे उसके ऊपर केयर ऑफ का एक ऑप्शन आता था, बट यहाँ पे केयर ऑफ का ऑप्शन हट चुका है, ओनली एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट। उसके बाद इधर राइट साइड में हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है। पहले क्या होता था, यहाँ पे हम इंग्लिश टाइप करते थे तो नीचे हिंदी टाइप होता था, फिर इंग्लिश टाइप करते थे फिर नीचे हिंदी टाइप होता था। बट अब अपडेट के बाद इंग्लिश टाइप करोगे यहाँ और राइट साइड में हिंदी टाइप होगा। तो अभी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ किस तरह से आपको एड्रेस अपडेट करना है। जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट।
तो आपका जो हाउस नंबर है इस तरह से लिखेंगे, हाउस नंबर डैश देंगे, जो भी आपका हाउस नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग का नाम है, अपार्टमेंट का नाम है, वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप विलेज एरिया से हैं तो आप चाहो तो विलेज भी यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। इसको आप बिल्कुल बारीकी से समझना, ओके। विलेज यहाँ लिख के जो भी आपका गाँव है वो गाँव का नाम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पटना, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको कॉमा दे देना है। उसके बाद अगर आप पोस्ट भी लगाना चाहते हो इस तरह से, तो पोस्ट आप यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद डैश देंगे, या फिर आप इस तरह से भी डैश दे सकते हो सटा के, जैसे हमने यहाँ पे दिया। और उसके बाद जो भी आपका पोस्ट है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। या फिर आप चाहो बीच में तो स्पेस दे सकते हो, इस तरह से गैप, एक सेकेंड, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक कॉमा देंगे। फिर अगर आप थाना लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप थाना भी इस तरह से लिख सकते हो, जो भी आपका थाना है जहाँ भी है वो यहाँ पे लिख के और ऐसे हम टाइप कर देंगे। उसके बाद फिर से हम कॉमा देंगे। और यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट भी लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रिक्ट शॉर्ट में लिख सकते हो। अगर यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है तो आप इसे नीचे लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट लिख के, और जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का नेम यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी जब न्यू अपडेट आया है ना, उसमें आपको विलेज का नेम यहाँ पे भी सिलेक्ट करने को कहा जाता है। तो अगर आपने विलेज यहाँ पे डाल रखा है, जैसे यहाँ पे आपने पटना डाला है, तो सेम यहाँ पे विलेज आपका डलाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों को उनका कहना है कि भैया मेरा विलेज 2 बार क्यों आ रहा है। मान लीजिए आपका विलेज, चलिए मैं पहले पिन कोड यहाँ पे डालता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। जैसे हमने पिन कोड डाला, जैसे पिन कोड डाल के नीचे टैप करेंगे तो यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हिंदी में यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे भी सिलेक्ट हो चुका है हिंदी में, ठीक है। और नीचे देखिएगा एक विलेज का ऑप्शन आया है, तो विलेज में जो भी आपका विलेज है वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे हमने डाला बांकीपुर, तो बांकीपुर यहाँ हिंदी में भी लिखा गया है और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि आपने विलेज यहाँ पे भी डाला है, ठीक है। मान लीजिए हमने विलेज डाला है बांकीपुर, इस तरह से हम बांकीपुर यहाँ पे हमने डाला, ओके। और यहाँ पे भी बांकीपुर का ऑप्शन आ रहा है, और इसको एडिट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हाँ भाई आप इसको एडिट कर सकते हो, नहीं। एक ऊपर से अपडेट है, आप इसी को चयन कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर इसका स्पेलिंग हिंदी में गलत है तो आप इसका सुधार कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ बांकीपुर लिखा हुआ है सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप पटना लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया 2-2 3-3 जगह आ गया बांकीपुर। जब नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, विलेज आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, तो फिर यहाँ पे क्यों डालना है आपको। यहाँ पे डालोगे ना तो आपका एड्रेस में 2-2 बार सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। यह एड्रेस मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि किस तरह से एड्रेस अपडेट करते हैं। आप नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद मैनुअल अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके नीचे आपको सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। हम जब हेड ऑफ फैमिली बेस से कर रहा था तो वहां पे बहुत कम ऑप्शन आए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप यहाँ गलती करते हो तो इस कारण से भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि वोटर आईडी कार्ड हम अगर डाल देंगे, ये वोटर आईडी कार्ड, तो मेरा पिता का नाम ऐड हो जाएगा और एड्रेस भी ऐड हो जाएगा। तो आप गलतफहमी में हो, ऐसा नहीं होगा। इससे सिर्फ आपका एड्रेस में सुधार हो सकता है। तो हम यहाँ पे आपको एड्रेस डालने के लिए सिखा रहे हैं, तो आप यहाँ वोटर आईडी कार्ड का चयन कर सकते हो। इसी तरह से देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, राशन कार्ड, ई राशन कार्ड, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, गैस कनेक्शन, शेड्यूल, SC ST OBC सर्टिफिकेट। आप इसकी मदद से भी एड्रेस वगैरह चेंज करवा सकते हो। इतना कुछ करने के बाद इधर राइट में आपको दिखेगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इनका न्यू एड्रेस ऐड कर दिया है, कंफर्म पे टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप पेमेंट पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ से पेमेंट करना होता है। आप पेमेंट कैसे करना होता है आपको ये भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं पेमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे QR कोड आ जाएगा, QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट हो गया दोस्तों, यहाँ पे कंफर्मिंग हो रहा है।
इनका एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे इनका मिल गया है, जो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। आई होप दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें अपडेट करना है। तो मैंने इस भाई साहब का दस्तावेज में मूल प्रमाण पत्र दिया है। आप देखते हैं ये जो मैंने अपडेट किया है ये कितना दिन में अपडेट होता है, या रिजेक्ट होता है या नहीं होता है। अब रिजेक्ट होगा तो उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों हुआ है। बाकी जिनसे नहीं हो पा रहा है, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। साथ ही कमेंट भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने सेंड किया है। और कोई भी काम हो, जैसे आधार में अपडेट कराना हो, या फिर आपको केयर ऑफ में पिता का नाम ऐड कराना हो, या पति का नाम ऐड कराना हो, तो बेझिझक आप मुझसे करवा सकते हो। इसी के साथ और भी काम मैं करता हूँ, ऑल स्टेट कोई भी काम हो ऑनलाइन का, जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ऑनलाइन चाहे आप किसी भी स्टेट से वीडियो को देख रहे हो तो आप बेझिझक मेरे से काम करवा सकते हो। बाकी फिर भी आपको अगर जानकारी कुछ ना दे पाया तो आप लोग कमेंट बेझिझक कीजिएगा, या फिर आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाके फॉलो कर सकते हो, या डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो जो भी पूछना है। अपडेट कराने से पहले आपको एक पीडीएफ देखना पड़ेगा। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें बिल्कुल आधार की ओर से डिटेल्स में बताया गया है एड्रेस अपडेट कराने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, और रिलेशनशिप को ऐड कराने के लिए जैसे आपको अपने पिता का नाम ऐड कराना है, या फिर माता का नाम ऐड कराना है, पति का नाम ऐड कराना है, तो उस कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ में अलग अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड डालकर डायरेक्ट अपडेट करते हैं कि उनका पिता का नाम भी अपडेट हो जाएगा और साथ ही साथ उनका एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो आपको इस वाली पीडीएफ को ओपन करके इसे पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाओ आप कि कहाँ पे किस डॉक्यूमेंट का कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो विस्तार पूर्वक बताया गया है, नेम एंड फोटोग्राफ चेंज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एंड आपका नेम और एड्रेस अपडेट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पे देखिए। इसके बाद आप केयर ऑफ में पिता का नाम ऐड कराना चाह रहे हो, या अपने पति का नाम ऐड कराना चाह रहे हो, या माता का नाम ऐड कराना चाह रहे हो, तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, तब जाके आपके पिता का नाम अपडेट होगा आपके आधार से, वो भी यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया गया है। और आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आधार ऑन योर मोबाइल, सबसे लास्ट में आप आएंगे, लास्ट के सेकंड नंबर में इस पे क्लिक करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। या फिर प्रिंट करना चाहते, प्रिंट पे क्लिक करके आप यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके यहाँ आप सेव कर देंगे, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा।